तर्ज बा एगो हिंदी का, और एगो प्रेमी प्रेमिका अपने दिल का बात एक दूसरे से शेयर कर रहा है। कैसे? दिल बेकरार था, हो दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था। पास है तू फिर भी क्यों, पास है तू फिर भी क्यों, तेरा इंतजार है। हाँ दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था। क्या बात है? अच्छा भैया, हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं, और आज हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके निर्माता है बड़े भैया आदरणीय इरफान अहमद जी, और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। लेकिन हम एगो ऐसन बिरहा लेके आइल बानी जौना बिरहा के सुनल भी जरूरी बा। तो भूमिका के लाइन में कहना बा कैसे? तो अविलता अंकुरित हो के अविवेक की, इश्क के जो अनल में जलाई गई, अरमा शबनम को पाकर मचलने लगा, तब मानवता की अर्थी उठाई गई। कोई कैसे किसी पर भरोसा करे, लग रहा जैसे इंसानियत मर गई। ऐ सूबेदार मानव है पत्थर बना, सुन कहानी द्रवित हो नजर भर गई। ऐ सूबेदार मानव है पत्थर बना, सुन कहानी द्रवित हो नजर भर गई। बिरहा में एगो कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर, कैसे? लिखने वाले को सलाम है। लिखते हैं कवि जी क्या, ये देखिए हमारे एल्बम का बिल्कुल नई गीत बा। कैसे? कि अरे अखियां है कत्ल करती, अखियां है कत्ल करती, बदनाम जवानी है, अखियां
पुरानी है। हाँ दिल तोड़ के हंस देना, हमरे दर्द के कही नहीं। हम चाहत में उनके इस हद तक खोए थे, हम चाहत में सारी रात जमाने से छुप छुप कर रोए थे, तुम जिसमें नहाते हो, तुम जिसमें नहाते हो मेरी आंख गवानी है। तुम जिसमें नहाते हो मेरी आंख गवानी है। क्या बात है? लेकिन कितना सुंदर कवि जी यही में भाव लिखले होले कि जालिम ये हुई दुनिया, आज जालिम ये हुई दुनिया, जालिम ये जमाना है। जालिम ये हुई दुनिया, जालिम ये जमाना है। जालिम ये हुई दुनिया, जालिम ये जमाना। क्या बात है? जालिम ये हुई दुनिया, जालिम ये जमाना। जालिम ये हुई दुनिया, जालिम ये जमाना है। यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, संसार बेगाना है। यहाँ कोई नहीं अपना, संसार बेगाना है। क्या बात है? कोई नहीं अपना, संसार बेगाना है। कोई नहीं अपना, संसार बेगाना है। ए भैया, ई हमें से कहानी का शुरुआत भइल नजम के लाइन में कहना बा कैसे। कहूँ इंसान तो कहूँ इंसान तो इंसानियत शर्म खाए, कहूँ इंसान तो इंसानियत शर्म खाए, मौन रह जाऊं तो यथार्थ भी भरम जाए। जिला झांसी में टहरौली तहसील सुंदर है, कुम्हरिया गांव का ये खौफनाक मंजर है। अजय प्रताप व सुशीला का परिवार रहा, सुघर दो बेटों के संग आंगन गुलजार रहा। इधर कल्याण कुसंगत में दिन बिताने लगा, इधर कल्याण कुसंगत में दिन बिताने लगा, दिन दुखियों के ऊपर जुर्म को ढहाने लगा। दोस्तों, एक कहानी झांसी जिला के अंतर्गत टहरौली तहसील
तहसील कुम्हरिया गांव के रहे वाला अजय प्रताप का बा। अजय प्रताप और उनके पत्नी का नाम सुशीला बतावल गई। आगोद में भगवान दुई ठे औलाद देले रहलन। बड़े बेटा का नाम संतोष जेकर शादी हो चुकल रहल। छोटे बेटा का नाम कल्याण जो बचपन से ही बुरे लोगों के संगत में पड़ गया था और छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा था, जिसके कारण उसके ऊपर छोटे मोटे कई मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। अब उसे हमेशा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना ही पड़ता था। तो एक दिन भइल का कचहरी में पहुंचत कर बिरहा में तर्ज बदल गया। कि अरे पियादा पनिया हो, पियादा पनिया, पियादा पनिया हो, पियादा पनिया, जिभिया जरल बा जिलेबी से पियादा पनिया। लेकिन बाबू एक दिन कचहरी में वो कल्याण के साथ होत का बा, भाव में कहना बा कि अरे लड़ल बा अखिया हो, लड़ल बा अखिया, लड़ल बा अखिया हो, लड़ल बा अखिया, कचहरिया बीच पूजा से लड़ल बा अखिया। कि अरे ऐसन मिला नवा का बाट संयोग हो, आ तू न उनके दिल में जागल प्यार वाला रोग हो। पंछी बन के उड़े फहरा के पखिया, पंछी बन के उड़े फहरा के पखिया, कचहरिया बीच पूजा से लड़ल बा अखिया। ए भैया एक दिन कचहरी में तारीख देखले के दौरान एक लड़की जैसे मुलाकात भेल जेकर नाम पूजा बतावल गई। और मुलाकात के दौरान कल्याण पूजा से पूछे लगलन कि आप यहाँ किस लिए आई हो। तो पूजा बतावत बा कि मेरे पति के ऊपर किसी ने गोली चला दिया था, लेकिन वो बच गए, लेकिन उन्हें शक है कि यह गोली मैं चलवाई हूँ और मेरे ऊपर तब से मुकदमा कर दिए हैं। उसी मुकदमे के तारीख में मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, लेकिन आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? तो कल्याण बताने लगा कि छोटी मोटी चोरी के जुर्म में कचहरी का चक्कर मुझे लगाना पड़ता है। अरे बाबू, तारीख पर आते जाते दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। मनो बतावा, अभी तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा उतर सब, लेकिन वोहू में लव और वोहू में प्यार। ए भैया, इसके बाद दोनों लव मैरिज भी कर लेते हैं। 4-6 महीना गुजरले के बाद एक दिन होत का बा, बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी या बड़ी रोमांटिक
करुणा भरी कहानी बा। कोनो दुल्हन अपन दुख गावती अपना सैया जी के प्रति। कैसे कि सैया लइका कि रजऊ लइका नियन सूती जाल कोरा में, सैया लइका नियन सूती जाल कोरा में, दिया के या जोरा में लेकिन देखी कल्याण के साथ होत का बा। आधी रातिया में आवत रहल घर पे, आधी रातिया में आवत रहल घर पे, रोड के पकड़ के ना लसिया पगिर के पूजा करली रुदनवा, रोवे माई रोवे माई बाबू गोदिया में भर के, रोटी के पकड़ के ना क्या बात है। अरे बाबू, एक दिन कल्याण रात में ही कहीं घर से आ रहा था। एक दिन कल्याण रात में कहीं से घर आ रहा था, तब तक पीछे से एक ट्रक से ऐसा भीषण एक्सीडेंट हुआ कि मौके पर ही कल्याण की मौत हो जाती है। बाबू, पूरा परिवार शोक की सागर में डूब गया। कल्याण की 13वीं बीतने के बाद कल्याण के माता पिता विधवा पूजा से कहने लगे कि बेटी, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना, तुम इसी घर में अपना घर समझकर, हमें अपना परिवार समझकर अपनी जिंदगी बिताओ। अरे बाबू, पूजा ससुराल में रहने लगी। कुछ दिन के बाद कल्याण के बड़े भाई संतोष और पूजा में नैन मटक्कन होखे लगे और दोनों के बीच नाजायज संबंध भी स्थापित हो गए। तो यहाँ सारंगा गीत में कहना बा कैसे, रागी
नगिनी नाराज होके नैहर में गईली भैया, नैहर में गईली हो, रोई रोई सुनावे समाचार जी। धीरे धीरे बीत गईला जब कुछ दिनावा हो, जब कुछ दिनावा हो, गोदिया में भइल एक दुलार जी। पूजा कहेली जवन आधी जमीनिया बाटे, आधी जमीनिया हो, चाही हमके वो पर अधिकार जी। अरे बाबू, संतोष पूजा का भसुर और पूजा में नाजायज संबंध जब हो गया तो ये रिश्ता के देख के संतोष का पत्नी बर्दाश्त ना कर पौली और अपने मायके जाके और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि या तो तुम रहो पूजा के साथ या मेरे साथ रहो, और मैं नैहर में ही रहूंगी, नैहर में दिन बितावे लगले बाबू। यहर पूजा पूरे परिवार के इकट्ठा क के कहत बा कि ठीक है, अगर मेरी वजह से परिवार में क्लेश हो रहा है तो मैं कल्याण की बीबी बनकर आई हूँ, तो कल्याण के हिस्से की जमीन मेरे नाम कर दिया जाए, मैं अलग होकर यहीं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। ए बतिया पर संतोष भी राजी हो गई, पूजा का भसुर अब पूजा का ससुर भी अजय प्रताप भी मंजूर कर लेलन। काहे से कि पूजा का नाजायज संबंध अपने ससुर अजय प्रताप से भी हो गई रहे, लेकिन पूजा के सास सुशीला देवी के ये बात मंजूर ना रहा, वो तो साफ इनकार कर गई। इसके बाद पूजा अपनी बहन जो ग्वालियर में रहती थी, जिसका नाम कमला बताया गया, उसके पास चली जाती है और वहीं अपने दिन को बिताने लगी। कुछ दिन के बाद पूजा के गोद में एगो बच्चा पैदा भइल, तो उस बच्चे का जन्मदिन पड़ा तो हुआ क्या, बिरहा में तर्ज बदल गई। कि अरे कही दा भौजी भैया जी से, कि अरे कही दा भौजी भैया जी से, कही दे मोर गवनवारा। लेकिन बाबू हो देखी होत का भाव में कहना बा कि अरे 22 तारीखिया के, 22 तारीखिया के जून का महीना, आज संतोष कैला ग्वालियर पयानावा,
अय बाबू 22 जून 2025 के पूजा संतोष और अजय के पास यानी अपने ससुर भसुर के पास फोन कैल कि आप लोग आ जाइए, यहाँ मेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। फोन से मिली जानकारी के अनुसार अजय और संतोष ग्वालियर के लिए चल पड़ते हैं और इधर ग्वालियर में पूजा अपने बहन कमला के साथ राय मशवरा करने लगी कि वहाँ का आधा हिस्सा मेरे ससुराल का आधा हिस्सा हमें देने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन संतोष की बूढ़ी माँ नहीं मान रही है। क्यों ना हम उसी बुढ़िया को ही रास्ते से हटा दें। अरे बाबू कमला भी इस काम में राजी हो गई और अपने भाई अनिल के साथे लेके चल पड़ल। तो भइल का टेरी की लाइन में कहना बा कि मानवता की परिभाषा रो पड़ी सावरी, ओ मानवता की परिभाषा रो पड़ी, नागन बनी बहु जीवन की टूटी आशा। नागन बनी बहु जीवन की टूटी आशा, मानवता की परिभाषा रो पड़ी। अरे बाबू अपने भाई अनिल के साथ पूजा की बहन कमला पूजा के ससुराल पहुंच जाती है और जाकर उसकी सास सुशीला देवी से कहने लगी कि मैं आपको लेने आई हूँ, बुलाने आई हूँ, आपको भी ग्वालियर चलना चाहिए। जैसे ही सास सुशीला घर के अंदर जाकर कपड़े बदलने के लिए पहुंचती है, तैयार होना चाहती है, तब तक दोनों अनिल और कमला पीछे से ही उसको पकड़कर और उसकी गर्दन को बाबू दबाने लगते हैं। जब उसके गर्दन को दबाने लगते हैं तो बेचारी सुशीला आंखों में आंसू लेकर और रो रो के एक बात कहने लगी। का कहले बा? तर्ज बा। क्या बात है? देखी बड़ी प्यारी तर्जबा। हमरे माता बहन लोग जब छठ का त्योहार भूखेली तो सूर्य के अर्घ देत समय गावेली। कैसे? कांचे ही बासे की बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, कांचे ही लेकिन बाबू सुशीला अपने जान का भीख मांगता, सुशीला अपने जान का भीख मांगतिया और रो रो के कहतिया। का कहे? रोवेली सुशीला धई चरनवा, रोवेली सुशीला धई चरनवा, नैना बहे जलधार, नैना बहे जलधार, नैना बहे जलधार, रोवेली सुशीला धई चरनवा, नैना बहे जलधार, नैना बहे
अहे बाबू, लाख गिड़गिड़ाती है सुशीला देवी, मिन्नतें मांगती है, अपने जान की भीख मांगती है, लेकिन दोनों एक नहीं सुनते हैं। और करते क्या है? हाथ हे बाबू, लाख सुशीला देवी गिड़गिड़ा रही हैं, अपने जान की भीख मांगती रही, लेकिन दोनों ने एक नहीं सुना। और उसके हाथ पांव को बांधकर मुंह में सब कपड़ा ठूस दिए और सुशीला के गर्दन को तब तक दोनों दबाते रहे जब तक कि सुशीला का प्राण नहीं निकल गया। और फिर दोनों वहां से वापस लौट आए। इधर जन्मदिन मना के जब बाप या बेटा वापस आते हैं तो होता क्या है? आल्हा में प्रमाण में कि ग्वालियर से बाप बेटा, ए बाबू ग्वालियर से बाप बेटा आइल जब भवनवा भैया, जाई के कोठारिया में देखेला निहार, लसिया के देख दोनों कहरला रुदनवा भैया, पाई के खबरिया आई गइल थानेदार, गौवा के लोगवन से पूछेला सिपहिया बाबू, गौवा के लोग बोले बतिया होती खा, शक के दायरे में आईली रागिनी गुजरिया भैया, जाई के पुलिस वाले तब कइला गिरफ्तार, अरे बाबू, घटना की खबर पाकर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और अगल बगल के लोगों से तहकीकात करते हैं। तो लोगों ने बताया कि एक औरत और एक पुरुष 2 दिन पहले यहाँ आए थे और अपने को भाई बहन बता रहे थे। तब संतोष कहने लगा कि साहब, यह काम
कोई और नहीं, मुझे लगता है मेरी पत्नी रागिनी और उसके भाई दीपक का काम है। वही लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिए होंगे जहां तक मेरा शक जाता है। इसके बाद बाबू पुलिस वाले रागिनी और दीपक को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब रागिनी पुलिस वालों से पूजा की सारी सच्चाई बताने लगी और सच्चाई सुनकर पुलिस वालों का माथा ठनका। तो ग्वालियर से पूजा को गिरफ्तार कर लिए और बड़े ही कड़ाई से पूछने के बाद तब जाके पूजा ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। इधर ससुर अजय प्रताप अपनी पत्नी की लाश को लेकर रो रहे हैं और रो रो कर एक बात कह रहे हैं। क्या? खड़ी की लाइन में कहना बात। कि रोवे या जय गईले, आए बाबू रोवे या जय गईले, हमरो जीवन बिगड़ी। रोवे या जय गईले, हमरो जीवन बिगड़ी। पापिन गईली जेहल खनवा पहिन के हथकड़ी। रोवे अजय गईला हमरो जीवन बिगड़ी। पापिन गईली जेहल खनवा पहिन के हथकड़ी। तो भइल का कि रोवे संतोष लागल दिलवा के ठेस हो। आ पूरा परिवार रोवे ले के कलेश हो। सुधरी जे करे आदत बिगड़ी। आए बाबू न कबो सुधरी जे करे आदत बिगड़ी। पापिन गईली जेहल खनवा पहिन के हथकड़ी। तो दोस्तों पूजा, उसका भाई अनिल और उसकी बहन कमला सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज सभी लोग जेल की सलाखों में हैं, जेल की रोटी काट रहे हैं। तो ये रही एक कैरेक्टरलेस औरत की कहानी। यही एक ठेठ कहावत कहल गई बा कि एक नार जब दुई से फंसी, एक नार जब दुई से फंसी, जैसे 70 वैसे तू बंदी अब सही दे तो कि एक नार जब दुई से फंसी तो जैसा 70 वैसे 80। तो लास्ट लाइन में कहना पड़ा क्या? तो गुरु बिहारी गुरु गणेश मत गंदा करो रिवाज। आ कहे चंद्रिका रामदेव की लाओ नया समाज। कि अरे मानवता की परिभाषा रो पड़ी हो, मानवता की परिभाषा रो पड़ी। तो सुषमा सूबेदार दुनिया बन गई तमाशा, मानवता की परिभाषा रो।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।